Guys, welcome to Perman Mitsuo, the richest family of the Japan. Perman loves Paco. Mitsuo change his life. ये पार्ट 3 है। पिछली बार पार्ट 2 में हम देखेंगे तो सभी लोग कह रहे हैं किंग आ गया, जापान का किंग आ गया। बिजनेसमैन सुवा फैमिली से बिलोंग्स टू किंग आ गया। ये बताने के बाद सभी लोग हैरान होकर सभी लोग उसके प्लेस में जाकर बैठते हैं। अब वो एंटर मारने ही हुआ था, वो क्लास में एंटर होने के बाद सभी लोग उसका रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। मेरी देखकर चौंक जाता है। इसके बाद अब पार्ट 3 में हम जाते हैं। सभी लोग देखिए एक स्मॉल इंट्रो। सभी लोग देखिए स्मॉल इंट्रो। अब हम स्टोरी में आ जाते हैं। अब सभी लोग देखते रहिए, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछली बार पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 देखने के बाद पार्ट 4 जल्दी आ जाएगा। पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, अब पार्ट 3 में आ जाते हैं। उसके बाद मिट्सो ऐसे इस क्लास में एंटर होता है। उसके बाद सभी लोग उसको देखकर चौंक जाता है। उसके बाद तो सभी उसको अच्छी तरह रेस्पेक्ट देने के बाद अचानक मित्सुमेरी देखकर वो हैरान हो जाता है। ये बोलता है ये तो मित्सुवा है, ये तो मित्सो है। ये बता हाँ यही मित्सो है, ये सुवा फैमिली का यही है सुवा मित्सो सुवा, ये है जापान का किंग। ये बताएगा क्या जापान का किंग, ये जापान का किंग क्यों क्या ऐसा है। ये बताने के बाद सभी लोग कहते हैं ये तो एक बड़ा बिजनेसमैन है। मित्सो पढ़ते ही एक बिजनेसमैन हो गया। ये 8 साल के बाद तो एक बिजनेस रखा गया, तो उसने बाद वो थोड़े सालों में ही एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। 10 देशों में ये एक बड़ा बिजनेसमैन है। सभी लोग ये बता रहे हैं। उसके बाद उसको सभी कहते हैं कि सब कुछ कहते थे ये से थोड़े उसका एक बच्ची को एक लड़की को उसने वो एक बार बचाया। उसके बाद वो तो यमाडा है, द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। वो उसके बेटा को उसने बचाया। उस वक्त में वो जापान का किंग है। अब वो वर्ल्ड का किंग हो गया। मिट्सो अच्छा बिजनेस का कोर्स सीखता है, वो बिजनेस भी कर देता है। ये सब कुछ उसको बताते थे। उसके बाद उसके साथ ही याना भी आता है। याना को देखे ये कौन है, बताएगा यही है याना, वही लड़की है। वो हर वक्त मिट्सो के साथ ही रहता है। वो एक है कि उसके मिट्सो के घर में ही वो भी रहता है। उसके बाद ये सुनकर मेरी बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो देखते रहते। उसके बाद यन्ना बहुत मिट्सो को पकड़ कर वो है उसके साथ ही जाकर उसका बगल में उसके पास ही बैठता है। उसके बाद सुमेरी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मिट्सो के पास जाकर सुमेरी बैठने की कोशिश करता है। उसके बाद यन्ना कहता है वो तुम कौन हो, तुम हमारे बीच पे नहीं बैठना। ये बात सुनकर मिट्सो पीछे देखता है। उसके बाद होता है सुमेरी होशन है, तो आप ये बताने के बाद हाँ मैं ही उस मेरी हो सुनी। ये बात का तो आप यहाँ यहाँ बैठना चाहते हैं। बात सुनकर मेरे हाँ मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। ये उसके बाद वो उसका बगल में सीट को उसका फ्रेंड को वहाँ जाकर बैठने के लिए कहता है। उसके बाद सुमेरी वहाँ बैठता है। उसके बाद यन्ना और सुमेरी के बीच में मिट्सो बैठता है और सुमेरी बोलता है तुम इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गए। ये बताने का वो बताते मैं छोटा होने पर मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया बिना बताए। इसके बाद मैं बहुत बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं 3 साल के बाद बहुत बदल गया। उसी वक्त में और 2 साल के बाद मैं 3 साल के बाद एक लड़की को बचाया। उसके बाद वो ऐसे मैं बहुत पढ़कर एक अच्छे स्कूल में पढ़कर बहुत इंटेलिजेंट बन गया। सब कुछ ऐसे सब कुछ बताता है। उसके बाद वो बताता है मैं एक लड़की से बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अभी भी उसका वेट कर रहा हूँ।
मैं उसके साथ गुस्सा हूँ। वो बिना बता भाई चला गया। एक बार उसका आने दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनकर मेरे थोड़े डर जाता है कि वो वो सोचता है पहले मिट्सो तो बहुत बड़ा बदल गया। अब वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब मैं इसको सब कुछ सच बता चाहता हूँ। ये सुनकर मिट्सो बोलता है कि आप वो मेरा फ्रेंड को जानते हैं ना। ये सुनकर मेरे कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम किसको तुम्हारा फ्रेंड तुमसे किसको प्यार करता हो। ये बात सुनकर ये वो कहता है किससे, ये बता रहे हो ये तुम पाको से प्यार करते हो ना। तुम ये बता तुमको आपको कैसे पता है, तो आपको कैसे पता है। ये बात सुनकर पाको ने कहा एक बार मिट्सो मेरे साथ मुझे आई लव यू का दिया, मुझे प्रपोज कर दिया, मैं हाँ बोल दिया। ये सब कुछ सुनकर तो आपको कैसे पता है। इसके बाद वो बताता है तुम पैरमैन हो, वो भी मुझे पता है। वो बताते हैं कि पाको जल्दी लौटने वाला तुम्हारे साथ रहने के लिए, हमारे के लिए वो जल्दी लौटने वाला है। ये बात सुनकर मिट्सू बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद गुस्सा भी हो जाता है। वो मैं उसको आने दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो सुनकर वो पाको बहुत डर जाता है पहले। उसके बाद कहते हैं तुम ऐसे करोगे तो वो कभी नहीं आएगा। ये बात सुनकर मैं उसका परबल में ढूंढ के रहूँगा। मैं उसके साथ ही शादी करना चाहता, किसी से बात शादी करने नहीं चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरे अंदर से बहुत कुछ मैं वो इतना प्यार इतने सालों के बाद भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। वो पूछता है तुम अभी भी पेमेंट ड्यूटी कर रहे हो। ये बात सुनकर हाँ मैं अभी भी करता हूँ, रात पर काम करता हूँ। पहले स्कूल आता हूँ, आफ्टरनून लंच टाइम में घर जाता हूँ। उसके बाद मैं बिजनेस के काम में लग जाता हूँ। रात होने पर पेट्रोलिंग जाता हूँ। रात पेट्रोलिंग होने के बाद मैं फिर से घर आकर सो जाता हूँ। ये एक संडे पर ही मुझे छुट्टी मिलता है सारे के लिए, और स्कूल पर छुट्टी और पेट्रोलिंग पर भी छुट्टी सभी संडे में मुझे हॉलीडे मिल गया अच्छे तरह। उसी दिन मैं अच्छे तरह रहता हूँ। मैं यहाँ से ही बाहर जाकर अच्छे तरह कहाँ घूम कर आता हूँ। ये बताने के बाद पाको बता तुम इतना अच्छे हो, पाको जल्दी लौट लेगा। ये बात सुनकर मिट्सू हो जाता है आज तुम मेरे साथ आना चाहता हो, मैं तुमको मेरा कंपनी दिखाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पाको बहुत खुश होता है। उसके बाद कहता है तुम मुझे लेकर जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो आफ्टरनून हो जाता है, सुमेरी को वो उसका कंपनी में लेकर जाता है। पाको को वो उसका कंपनी में लेना जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है और देखता है बड़ी सी कार है। उसके कार में कुछ बहुत अच्छा मॉडल है। उससे अंदर बैठता है। उसके बाद वो उसका कंपनी में निकलता है। उसका कंपनी देखकर वो एक ही बार में चौंक जाता है। उस समरी के पास भी इतने बड़े कंपनी नहीं है, इतने उसमें से बड़ी मेरे के पास में है। इतने बड़ी कंपनी में भी उसके इतना बड़ा कंपनी नहीं है। ये देखकर चौंक जाता है। उसके बाद कहता है ये मेरा छोटा सा कंपनी है, ये मेरे पास है वाला छोटा बहुत छोटा वाला कंपनी में यहाँ बहुत पास है, इसलिए मैं यहाँ लेकर एक अर्जेंट मीटिंग होने वाला इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये बात सुनकर पाको का ये बहुत छोटा है। ये बात हाँ ये बहुत छोटा है, मैं जल्दी तुमको बड़ा वाला दिखा दूंगा। ये बात सुनकर पाको बहुत गुस्से हो जाए इतना बदल गया। उसके बाद उसका अंदर चला जाता सब लोग। उसके बाद मिट्सुओ को उसके अंदर चलने के बाद मेरे देखते चौंक जाते। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सभी लोग उसके अंदर हैं। ये सभी कंट्रीज में से सभी लोग आ रहे हैं। ये देख कर चौंक जाता है। ये सभी लोग कहते हैं कि मिट्सुओ सर आप आ गए। ये बता कर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो पाको देखते हैं ये बहुत लॉन्ग टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है। इसमें तो 100 गुना ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ हैं। इसको मिलने के लिए इतने बड़े लोग आए हैं। इसके बाद वो मिट्सू को यहाँ तो एक बंदा गायब है, ये कहाँ चल गया। ये बात सुनने के बाद
मिट्सो बोलता है, उसका मिट्सो का मैनेजर बोलता है वो तो किसी काम पर चले गए। उसके बाद कहते हैं वो चलने दो। उसके बाद वो उसका सीट पर जाता है। उसके बाद मिट्सो बोलता है आप उस तुम वहाँ वो उस बंदे नहीं है ना, उसके पास जाओ, उसका प्लेस में बैठ जाओ जाकर। ये बात सुनकर उसका वो कुछ नहीं कहता, वो वहाँ चलकर बैठता है। उसके बाद मिट्सू आता है आप मेरी तुम यहाँ बैठ जाओ। ये बात बताने का वहाँ बैठता है। उसके बाद मिट्सू को सभी लोग आते हैं, ये एक ऑफर आए थे है कि हम एक देश में सारे के सारे और 10 देशों में ये बहुत बड़ा कंपनी है, आपको ये कंपनी का ऑर्डर मिला है, इसको आप कैसे बढ़ाएंगे। सब कुछ कहने के बाद ही हम इस कंपनी का ऑफर तुमको देंगे। उसके बाद वो इस कंपनी के बारे में पूछता है, सब कुछ सुन लेता है। उसके बाद हो जाता है ये तो बहुत ईजी है। ये बात सुनकर मिट्सू सुमेर बताता है कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पे भी नहीं कर सकते, ये इस कंपनी में कैसे करेगा। उसके बाद वो इंट्रोडक्शन देने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग बहुत उसके इंट्रोडक्शन होने के बाद सभी लोग कहते हैं आप इतने अच्छे बिजनेस में ये कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप पल पल में ही सॉल्व कर दिया, तो बहुत इजी में भी कर दिया। उसके बाद उस प्रोजेक्ट मिट्सू को दिया जाता है। वो बताते हैं अब आप 10 देशों में बड़े बिजनेस में हैं, टॉप 1 में होते हैं। आप 20 ये कंपनी होने के बाद आप 20 देशों में बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं। ये सुनकर मिट्सू हंस रहा है। मेरा काम है कि सारे वर्ल्ड में टॉप 10 यामांडा अंकुल से बराबर मैं बनाना चाहता हूँ। मैं यामांडा अंकुल को भी टॉप 2 में बनकर मैं टॉप 1 में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बात वो यामांडा अंकुल आते हैं, वाह मिट्सू वाह, तुम मुझे भी छोड़कर मेरे ऊपर जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग चुपचाप रह जाते। उसके बाद मिट्सू कहते हैं तुम कोई दिन में मैं सोचता है कि तुम मेरे ऊपर चले जाओ। मैं यही तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इतने अच्छे हो, मैं कोई दिन तुमको एक बड़ा आदमी बना के रहूँगा। मैं बताया ना तुम मेरा बेटी को बचाया, तुम कैसी हो, तुम एक अच्छा लड़का मैं ही सोचता हूँ। मैं तो कुछ बुरा नहीं मांगूंगा तो क्योंकि वो तो तुम कुछ गलती नहीं कर पाए, तुम्हारा मर्जी से तुम इतना ऊपर आए हो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ टॉप 1 में रहने के लिए, तुम भी बहुत कोशिश करना मुझे टॉप 2 में चलने के बाद तुम टॉप 1 में आने के लिए। ये सुनकर मिट्सू बहुत खुश हो जाता। उसके बाद वो कहते कि थैंक्स अंकुल। ये बात बताने का मिट्सू उसका घर चलने रहता। उसके बाद पाक होकर कहते हैं चल चल सुमेरे, मैं तुम्हारा घर पर ड्रॉप करने उसके बाद मैं चले जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ याना भी आ जाता। मिट्सू को कहते हैं मिट्सू तुमने बताया कि हम आज एक होटल पर डिनर करने के लिए जाएंगे। उसके बाद वो सुनकर मिट्सू मेरे कहते हैं मैं भी आना। वो बताते हैं मिट्सू कहते हैं हाँ चलेंगे। ये बात सुनकर मिट्सू मेरी बहुत मन में सोचता बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद मिट्सू कहता है सुमेरी तुम भी आना चाहते हो। ये बात सुनकर हाँ मैं भी आना चाहता, कई दिनों से मैं भी नहीं जा पाया। इसके बाद वो तीनों चल जाता है। उसके बाद यन्ना बहुत अच्छे प्यार से उसको मिट्सू को किला उस होटल से जाने का उसका थोड़े खाना ऑर्डर करता है। वो मिट्सू को बहुत अच्छे तरह खाना खिला रहा है। उसके बाद मिट्सू अच्छे तरह खाता है। उसके बाद कहता है ये मिट्सू ये मेरा अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। ये 3 साल से ये तो मैं 5 साल से मुझे पता है। ये सुनकर 5 साल से तुमको पता है, मैं सब लोग मुझे पता दिया कि ये इसके जाने तुमने बचाया। ये बात सुनकर सभी लोग वो कहते हैं हाँ यही लड़की है, मैंने उसको बचाया। इसके बाद में पाक हो जाता है। सुमेर कहता है ये तुमसे एक दोस्त जैसा नहीं मानता, ये तुमसे मुझे लगता है ये तुमसे प्यार करता है। उसके बाद वो कहता है नहीं ये प्यार करने भी ये दो बार मुझे प्रपोज किया। उसके बाद में इसके प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर लिया, इसके एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं पाको से प्यार करता हूँ। अभी भी मैं यही सोचता हूँ कि
जी मैं 10 साल में पहले